सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 के पाठ 4 माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इस पाठ में लेखक ने एक हरिजन महिला की अत्यंत ही दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किए हुए हैं। आइए जानते हैं पाठ सारांश। शहर के एक समेल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपना मिट्टी का भरा हुआ कंटर उतारा। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज लगाई, टिहरी शहर का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े, बच्चे सभी माटी वाली को जानते हैं। टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में चूल्हा जलना ही बंद हो गया है। भोजन के बाद समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में चौके चूल्हे की लिपाई से लेकर कमरों तथा मकानों की लिपाई पोताई के लिए लाल मिट्टी वही देती है। मकान मालिकों के साथ साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देख उसके ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करती है। शहरवासी सिर्फ मिट्टी वाली को ही नहीं, बल्कि उसकी कंटर अर्थात कनस्टर को भी पहचानते हैं। उनका कनस्टर बिना ढक्कन का होता है और उसके सिर पर रखे एक डिल्ली पर टिका रहता है। मिट्टी का कनस्टर उसने जमीन पर रखा ही था कि सामने वाले घर की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़कर आई और बोली कि माँ ने बुलाया है। मालकिन के कहने पर माटी वाली ने माटी घर के कोने में उड़ेल दी। मालकिन ने उससे कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो जो चाय के टाइम पर आई हो। मकान मालकिन ने उसे 2 रोटी लाकर दी और चाय लेने रसोई में चली गई। जब तक मालकिन चाय लेकर आई, तब तक माटी वाली ने एक रोटी डिल्ली में अपने बूढ़े के लिए छुपा ली और झूठ मूठ का मुंह चलाकर खाना खाने का दिखावा करने लगी। फिर एक रोटी चाय के साथ खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली, आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? माटी वाली कहती है कि ठाकुराइन जी, जमीन जायदादों वाले तो कहीं भी रह लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। माटी वाली चाय पीकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन रोटियों को माटी वाली ने अपने बूढ़े के लिए कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लिया और सोचती है कि इन रोटियों को देखकर उसके बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा। अभी घर तक जाने में उसे 1 घंटा लगेगा। माटा खान से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। आज वह अपने बूढ़े को रूखी रोटी नहीं देगी। पहले वह प्याज को कूटकर तल देगी, फिर रोटी दिखाएगी। सब्जी और रोटियां अपने बूढ़े को परोस देगी। वह एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। बची 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी। इस प्रकार हिसाब लगाती हुई वह पहुंचती है। आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उसका बूढ़ा चौंका नहीं।
उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध के दो सुरंगों के बाद टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भर रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए जमीन दूसरी जगह दी जा रही है। लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। पुनर्वास के साहब ने बुढ़िया से पूछा कि कहाँ रहती हो? तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो घरों में माटी देते हुए गुजर गई है। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से। माटा खान तेरे नाम है क्या? माटा खान तो मेरी रोजी रोटी है साहब। हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी रोटी की नहीं। बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी, यही चिंता में माटी वाली डूबी हुई थी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते थे। यह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। शहर में पानी भर रहा है। कुल संसान घाट भी डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। माटी वाली अपने झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। टिहरी बांध के सुरंगों के बंद हो जाने के कारण शहर में पानी भर गया है। लोगों के घर तो बाढ़ में डूब ही चुके हैं, साथ में सारे शमशान घाट भी डूब गए हैं। इस पर माटी वाली औरत का कहना है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। उसके घर तो वैसे ही शमशान की तरह है, जहां पर वे रोज मर मर के जीते हैं और अपने इस शमशान को उजाड़ हो जाने के बाद भला उन्हें कहाँ शरण मिलेगी। बच्चों, ये है इस पाठ का सारांश। मैं आशा करती हूँ पाठ सारांश सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।